नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो लोग इस साल बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस बात का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि बाबा केदारनाथ के कपाट कब खुले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा केदारनाथ के कपाट के ओपनिंग डेट लॉन्च की जा चुकी है और साथ ही यह भी बताएंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस साल चारधाम यात्रा में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस साल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को प्रातः 6:20 पर खोल दिए जाएंगे। जो भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के इच्छुक है वो 25 अप्रैल के बाद बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। आइए हम उस और रुख करते हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस साल की जो चार धाम यात्राएं होंगी उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं वो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोकन सिस्टम या कहे कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, इस अपडेट के जरिए अब श्रद्धालुओं को टोकन दिया जाएगा और उस टोकन में दर्शन का टाइम मेंशन होगा कि किस समय उनके दर्शन करने का टाइम होगा। इस अपडेट में यह सुविधा होगी कि आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। नंबर 2, कंप्लेंट ऑफ बैड रोड्स डायरेक्टली ऑन द ऐप। दोस्तों, अक्सर आपने चारधाम यात्रा में देखा होगा कि कई जगह पर सड़कें बहुत अच्छी होती है और कई जगह पर सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें, ऐसा नज़ारा होता है। तो इसी समस्या का निवारण करने के लिए उत्तराखंड सरकार एक एप्लीकेशन बना रही है जिसमें आप खराब सड़कों की स्थिति का फोटो क्लिक करके तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं और सरकार द्वारा उसका इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और समस्या का निवारण किया जाएगा। इस अपडेट को लॉन्च करने के पीछे यही कारण रहा है कि खराब सड़कों की वजह से एक्सीडेंट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिसमें श्रद्धालुओं में ये भय बना रहता है कि कहीं हमारा अभी एक्सीडेंट ना हो जाए। नंबर 3, ए टीम टू हेल्प ऑल पिलग्रिम्स। इस योजना के तहत चारधाम यात्रियों की मदद के लिए 30-30 व्यक्तियों की एक टीम तैनात रहेगी जो उनका कार्य होगा कि श्रद्धालुओं की मदद करना। नंबर 4, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा बाय हेलीकॉप्टर फ्रॉम देहरादून। पिछले साल केदारनाथ की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा के लिए 3 जगहों पर जाना पड़ता था, शीर्षी, गुप्तकाशी और फाटा। लेकिन अब इस साल डायरेक्ट देहरादून से हेलीकॉप्टर की सहायता से आप केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। नंबर 5, ग्रीन कार्ड ट्रिप कार्ड फॉर व्हीकल्स। इस योजना के तहत इस बार आपको चारधाम यात्रा में ज़्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल क्या होता था कि जगह जगह पर चेकिंग होती थी जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी हद तक बढ़ जाता था और यात्राओं को काफ़ी लंबित होने का समय भी लग जाता था। लेकिन इस बार यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने 4 जगहों पर चेकिंग का फिक्स नियम तय कर दिया गया है। ये 4 जगह है रुड़की, हरिद्वार, विकासनगर, ऋषिकेश, जो कि केदारनाथ यात्रा के शुरुआती बिंदु है। वहीं पर सभी व्हीकल्स के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर डॉक्यूमेंट वैलिडेट है तो वहीं पे उनको ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड दिया जाएगा। ये जनरेट करने के लिए उत्तराखंड सरकार एक एप्लीकेशन बना रही है जो यात्रा से पहले लॉन्च कर दी जाएगी। नंबर 6, 50 बेडेड हॉस्पिटल नियर केदारनाथ टेम्पल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है और इस ट्रैक को करने के लिए सभी तरह के लोग आते हैं जिसे हेल्थ रिलेटेड इशू काफ़ी आते हैं क्योंकि 20 किलोमीटर कम नहीं होता है। तो इसी समस्या का निवारण करने के लिए इस अपडेट के तहत उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ टेम्पल के जस्ट नज़दीक ही 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की सुविधा कर रही है। नंबर 7, मेडिकल टेस्ट फॉर हॉर्सेज एंड म्यूल। पिछले साल क्या होता था कि सभी तरह के घोड़ों एवं खच्चरों को ट्रैक पर चलाया जाता था, उनके थ्रू आपकी यात्राएं होती थी। लेकिन इस बार सबसे पहले इनका टेस्ट होगा, मेडिकल चेकअप होगा। अगर वो मेडिकल चेकअप में फिट होते हैं उसके बाद ही उनको ट्रैक पर चलाया जाएगा। यह इसलिए किया गया क्योंकि पिछले साल 300 से ज़्यादा घोड़ों एवं खच्चरों की मौत हो गई थी। इसलिए इस बार पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनका पंजीकरण होगा। अगर वो हेल्थली फिट है फिर ही उनको ट्रैक पर चलाया जाएगा। नंबर 8, मेडिकल टेस्ट फॉर 50+ एज पिलग्रिम्स। इसमें 50 साल से ज़्यादा जो लोग होंगे उनका सोनप्रयाग में पहले मेडिकल टेस्ट होगा। अगर वो मेडिकली फिट है तो उनको आगे जाने की परमिशन होगी, अदरवाइज उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। नंबर 9, इंक्रीज फेयर ऑफ हेली सर्विस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस बार अनुमान लगाया जाता है कि हेली सर्विस का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसों का किराया 5% तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि पिछले 3 वर्षों में तो इनका कोई भी किराया नहीं बढ़ा था, लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका किराया बढ़ाया जा सकता है 5% तक। नंबर 10, विल देयर बी बद्रीनाथ यात्रा दिस ईयर। इस अपडेट को लेकर आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट यही है कि इस साल बद्रीनाथ की यात्रा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जैसे कि सबको पता ही है कि जोशीमठ में लैंड सिंकिंग हो रही है, भूदशा हो रहा है, जिसकी वजह से सड़कों में दरारें आ रही है। तो इस पर उत्तराखंड सरकार का कहना है कि इस बार आप बद्रीनाथ की यात्रा कर पाएंगे।
नंबर 11 यात्रा रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इस वर्ष ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है चार धाम यात्रा के लिए, और ये रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से चालू हो जाएगा। और आप केदारनाथ बद्रीनाथ की साइट पर जाकर आप 20 फरवरी से के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये थी केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट्स जो हमने आपके समक्ष पेश किया। तो इसी तरह की नई अपडेट्स और नई जानकारी के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।